जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक एनआईए की छापेमारी जारी है। मानव तस्करी से जुड़े मामले में 10 राज्यों में कार्रवाई हो रही है। जम्मू और सांबा शहरों में कई जगह पर छापेमारी इस समय एनआईए कर रही है। असम के गुवाहाटी में भी छापेमारी चल रही है। गुवाहाटी में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। कुल मिलाकर 10 राज्यों में छापेमारी एनआईए कर रही है। मानव तस्करी से जुड़े मामलों को लेकर ये कार्रवाई हो रही है। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इस समय ये कार्रवाई चल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक छापेमारी कर रही है। एनआईए जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा शहरों में कई जगह पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी असम के गुवाहाटी में भी चल रही है। गुवाहाटी में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एनआईए के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। एनआईए कुल मिलाकर 10 राज्यों में छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई मानव तस्करी से जुड़े मामलों को लेकर हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, 10 राज्य जहां पर एनआईए लगातार मानव तस्करी को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर? तो राजीव से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें 10 राज्य जो कि सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर एनआईए कार्रवाई कर रही है। मानव तस्करी से जुड़े हुए मामले बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर इन राज्यों में शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी मुल्कों से लगती है। आपको बता दें त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम अपनी सीमाएं बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लगती है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू और सांबा शहरों में कई जगहों पर इस समय एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। गुवाहाटी में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एनआईए छापेमारी कर रही है। कुल मिलाकर 10 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई इस समय जारी है। मानव तस्करी से जुड़े मामलों को लेकर कार्रवाई हो रही है। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों में इस समय कार्रवाई चल रही है। और एक बार फिर से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मानव तस्करी से जुड़े मामलों को लेकर 10 राज्यों में कार्रवाई चल रही है एनआईए की, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए एनआईए की टीम को जो इनपुट मिली थी केंद्रीय जांच एजेंसी को कि मानव तस्करी बड़े स्तर पे हो रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम सबसे आगे आ रहा था और उसके साथ ही देश के कई राज्यों का नाम आ रहा था, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि देखिए पश्चिम बंगाल के साथ हरियाणा, जम्मू कश्मीर, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, राजस्थान, इन जगहों को लेकर के जो है जानकारी मिली थी केंद्रीय जांच एजेंसी को कि यहाँ पे भारी संख्या में मानव तस्करी हो रही है। तो इसी को लेकर के जो है एनआईए की जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है और तमाम जो है पुख्ता सबूत भी इसको लेकर के मिले हैं। जो एनआईए की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, आपके अधिकारियों से जो जानकारी मिली है, तो यह एक बड़े स्तर पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है कारोबार चल रहा था, जिसको तोड़ने के लिए एनआईए की टीम लगातार लंबे समय से प्रयासरत थी। लेकिन आज जो छापेमारी की जा रही है 10 राज्यों में बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है और एनआईए के अधिकारियों को लग रहा है कि कुछ ऐसे पुख्ता सबूत जरूर मिलेंगे जिससे जो है खाड़ी देशों में जो है जो जानकारी मिलती है कि भारत मूल से लाए हुए नागरिकों को बेचा जाता है, उनको रोकने के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। जी, इस मानव तस्करी का कारण क्या कुछ सामने निकल कर आया अभी तक? ये एनआईए जो छापेमारी तो कर रही है, लेकिन मानव तस्करी के कारण क्या क्या निकल कर आया सामने, उसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि बहुत सी खाड़ी देशों की तरफ से जो है एक नेटवर्क चलाया जाता है, जिसमें जो गरीब राज्य जो गरीब इलाके हैं वहां से जो है जो विदेश में नौकरी देने की झांसा दी जाती है आदमी को कि चलिए आपको इराक में, ईरान में, फला जगह आपको नौकरी दिला दी जाएगी और वहाँ पे आप ऐसे पैसा कमाएंगे। तो गरीब तबके के लोग जो मजदूर वर्ग हैं वो लगातार जो है इनके संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब उनको वहाँ पे ले जाया जाता है तो उनका कुछ और ही काम कराया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, फिर वो वापस अपने देश नहीं आ पाते हैं। तो इन चीजों को लेकर लगातार तमाम समस्याएं आ रही थी और इसकी शिकायत भी विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को मिल रही थी और लगातार जो है केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार इन मामलों को लेकर मतलब तमाम एंगल के साथ इस समय एनआईए कार्रवाई में जुटी हुई है। 10 राज्यों में इस समय कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।